बैरा, माफ़ कीजिए, नशाबंदी के कारण हम आपको शराब नहीं दे सकते। ग्राहक, मगर इस अलमारी में तो शराब रखी है। बैरा, यह उन लोगों के लिए है जिन्हें सांप बिच्छू काट ले। ग्राहक, अरे कोई बताएगा इधर सांप बिच्छू कहाँ मिलेंगे? मैं बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। संता, अंग्रेजों ने चांद पर पानी और बर्फ की खोज कर ली है। बनता, अच्छा, इसका मतलब अब हमें सिर्फ दारू और नमकीन लेके जाना है। संता अपने लिए लड़की देखने गया। लड़की के बाप ने पूछा, बेटा शराब पीते हो? संता, शराब फिर कभी सही, अभी तो सिर्फ चाय चलेगी। एक आदमी सड़क पर बेहोश हो गया। उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे होश में लाने के लिए सलाहें देने लगा। बेचारे को थोड़ी ब्रांडी पिला दो, एक बुढ़िया बोली। इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, कोई बोला। इसे ब्रांडी दो, बुढ़िया ने दोहराया। इसे पंखा झलो, कोई बोला। इसे ब्रांडी दो, फिर बुढ़िया बोली। इसे अस्पताल ले जाओ, किसी ने कहा। इसे ब्रांडी दो, इसे। तभी बेहोश पड़ा आदमी उठकर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, आप सब लोग अपनी बकवास बंद कीजिए और उस बेचारी बुढ़िया की बात सुनिए। मतलब ब्रांडी तो ब्रांडी। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। संता, तुम्हारी टांग कैसे टूट गई? बनता, क्या बताऊं यार, दारू कम पी थी इसलिए। संता, क्या मतलब? दारू कम पीने से टांग कैसे टूट सकती है? बनता, सीधी सी बात है, अगर मैंने छक्कर पी ली होती तो मैं ठेके पर ही लुढ़क गया होता। अब चूंकि कम पी थी इसलिए घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में एक गड्ढे में गिर गया। मैं क्या एक शराबी ने अपने दोस्त को बड़े उदास स्वर में बताया, मेरी बीवी ने मुझे नोटिस दिया है कि अगर मैंने शराब पीनी नहीं छोड़ी तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये तो सचमुच बहुत अफसोस की बात है, दोस्त ने हमदर्दी जताते हुए कहा। शराबी बोला, हाँ, भली औरत है, बहुत याद आया करेगी उसकी। मतलब सब कुछ छूटे पर दारू न छूटे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बार लालू यादव ने अपनी सास पर गोली चला दी। उनकी सास ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। केस अदालत में पहुंचा तो जज ने लालू जी से पूछा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम शराब पीते हो और तुमने यह हरकत शराब के नशे में की थी। इसी से तुम्हें सबक लेना चाहिए कि शराब कितनी नामुराद चीज़ है। शराब की वजह से ही तुम आपे से बाहर हो गए। शराब की वजह से ही तुम्हारे मन में छुपी अपनी सास के लिए नफरत की भावना भड़क उठी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास को मारने की नीयत से रिवाल्वर खरीदी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास पर रिवाल्वर तानी और घोड़ा दबाया। और सबसे बड़ी बात, शराब की वजह से ही तुम्हारा निशाना चूका। मजा आया। एक आदमी दारू पीकर अपने घर गया और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला। पति ने पूछा, तुम कौन है? पत्नी ने कहा, मुझे ही भूल गए। पति बोला, दारू पीकर आदमी हर गम भूल जाता है। वाह क्या सीन है। सेक्रेटरी, सर आप मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं रहे? बॉस, नहीं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सेक्रेटरी, वो आपने केबिन से सोफा बेड हटवा दिया ना, इसलिए। खत्म।
एक फैक्ट्री में उसके मालिक ने अपने कर्मचारियों को प्रेरणा देने के लिए दीवारों पर जगह जगह कल करे सो आज कर, आज करे सो अब लिखवा दिया। एक हफ्ते बाद जब उसने मैनेजर से एक प्रेरक वाक्य के असर के बारे में पूछा तो मैनेजर ने बताया, बहुत असर हुआ है सर। अकाउंटेंट 5 लाख रुपए लेकर भाग गया है। जूनियर मैनेजर महिला सेक्रेटरी को लेकर चंपत हो गया है। 3 क्लर्क वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं और चपरासियों ने दूसरी नौकरी तलाश कर ली है। ये रहा असर। बॉस ने अपने एक कर्मचारी को ऑफिस में बुलाया और कहा, मिस्टर गोपाल, तुमने 1 साल पहले एक कंपनी बतौर क्लर्क ज्वाइन की थी। 4 महीने के भीतर ही तुम्हारा प्रमोशन मैनेजर के पद पर हो गया। उसके 4 महीने बाद तुम कंपनी के वाइस चेयरमैन पद तक पहुंच गए। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि तुम इस कंपनी का पूरा भार ग्रहण कर लो और मैं रिटायरमेंट ले लूं। जी, कर्मचारी ने कहा, तुम इस संबंध में कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। बस सिर्फ थैंक यू और कुछ नहीं कहना? ओह सॉरी, थैंक यू पापा। ये बात थी। इतना सुकून। अच्छा, आजकल लड़कियां पढ़ाई छोड़कर रील्स इसलिए बनाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में कोई ना कोई चूतिया उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन ही रहा होगा। हमको सिखा रिया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बुजुर्ग कहते हैं गर्मियों में प्याज खाने से लू नहीं लगती, लेकिन उन्हें कौन समझाए प्याज खाने के बाद गर्लफ्रेंड मुंह नहीं लगती। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपकी गर्लफ्रेंड को दीदी बोले, क्योंकि भाभी बोलने वाले तो आजकल गेम खेल जाते हैं। चल, बहुत तेज हो रहा है। साले को बम से उड़ा। शादी से पहले कुंडली चेक करवाने से अच्छा है लड़का लड़की के मोबाइल चेक करवा लो। सब पता चल जाएगा कि किसकी जोड़ी कहाँ बेस्ट जच रही है। पति पत्नी में जोरदार झगड़ा हुआ। पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई। वो इतने गुस्से में थी कि रास्ते में ही पति को मैसेज किया, अपने मोबाइल से अब मेरा फ़ोन नंबर भी डिलीट कर देना। उधर से जवाब आया, आप कौन? मामला और भी गर्म हो गया। अभी तो मामला सीरियस है। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान। वाइफ, कैसी लग रही हूँ मैं? हस्बैंड, बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा। वाइफ खुश होते हुए, कौन सी वाली, क्रिस वाली या डॉन वाली? हस्बैंड, बर्फी वाली। बेलन का बार बाहुबली की तलवार से भी भारी था। हाँ, नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका